हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके भी बारे में। दोस्तों, अध्यापिकाओं के लिए खुशखबरी है। क्या कुछ खुशखबरी है ऐसी, मतलब अध्यापिकाएं से मतलब समझ रहे हैं जो कार्यरत हैं। और इसके बाद अब ऑर्डर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के आने की उम्मीदें कब हैं, किस दिन हैं, कैसे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और शून्य हो सकता है डीएलएड 2021 बैच और 37,339 शिक्षक भर्ती जल्द होगी पूरी। वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अनअकैडमी प्लस कोर्स के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें घर बैठे आप लाइव तरीके से पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस इसमें कोर्सेज का मिलता है। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया जो हैं उनके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिलता है। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज होती है। इसके बाद सेल्फ स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग सेशन भी रखा जाता है और मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलती है। वहीं पर अगर एक खुशखबरी की बात करें तो फ्री मॉक टेस्ट सीटेट के लिए 4 नवंबर 2020 को 7 बजे होना है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों आज की डेट पर ही होना है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 150 मिनट का ये टेस्ट होना है। 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज स्टार्ट हो गई है। फ्री लाइव क्लासेस हैं इसमें 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। अगर एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच फॉर सीटेट पेपर 2 की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 2 नवंबर से और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर बात करें तो सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट 2021 ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का। इसकी प्राइसेस यहाँ पर दी गई हैं। तो आज ही ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ज़्यादा जानकारी अगर आपको इन कोर्सेज, फ्री मॉक टेस्ट और इसके बाद लाइव जो क्लासेस हैं उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लिंक के माध्यम से दे दी गई है। दोस्तों, कल का दिन यानी कि 3 नवंबर का दिन मनहूसियत भरा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हर एक अभ्यर्थी के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक जो यूट्यूबर है उसके लिए भी। क्योंकि एक बड़ी उम्मीद थी सभी को कि 3 की जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आएगी उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ ऑर्डर है या इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कह लें, पासिंग मार्क ऑर्डर है, वो मेंशन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। देर रात तक जितनी भी सप्लीमेंट्री आती रहीं, हालांकि रिव्यू और क्यूरेटिव की जो सप्लीमेंट्री है वो 3 की भी नहीं आई थी। तो ऐसे में उम्मीद थी कि 4 की भी नहीं आएगी। रेगुलर से उम्मीद थी लेकिन उसमें भी सप्लीमेंट्री जो अपडेटेड हुई उसमें भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर जो मेन वाला जो होता है तो उसमें जब मिसलेनियस में आ जाता है तब तो ठीक रहता है। अदरवाइज फिर बाकी की सप्लीमेंट्री में बहुत कम उम्मीदें रहती हैं। कल के ही वीडियो में बता दिया था कि लगभग उम्मीदें खत्म ही समझिए, लेकिन कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि मे भी आ जाए, लेकिन वो एट लास्ट नहीं आ पाया था। अब देखिए दोस्तों, हर एक अभ्यर्थी परेशान है कि आखिरकार ललित साहब ने कहा है और ये ऑर्डर कैसे नहीं आया। आपको कुछ वायरल पोस्ट भी दिख रही होंगी 72,825 शिक्षक भर्ती की, कि वहाँ पर क्या हुआ है कि ऑर्डर के बारे में उन्होंने अपने ऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी और 69,000 के ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने कहा दीपावली बात है। ये सब फर्जी और भ्रामक चीज़ें हैं दोस्तों। ये कोई जो है बाजार नहीं है कि टमाटर का क्या भाव है, आलू गोभी का क्या भाव है, तो और कब तक बढ़ेंगे घटेंगे। तो ये कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। आपको इन्फॉर्मेशन तभी कोई दे सकता है जब उसके लिए कोई पुख्ता सबूत हो, और पुख्ता सबूत खुद जज साहब हैं। जज साहब ने स्पष्ट तौर पर ललित साहब ने कहा है कि नेक्स्ट वीक हम ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक का मतलब ये नहीं है कि 4 तारीख से ही वीक ख़त्म है। आपका ऑर्डर कल छोड़ परसों की जो डेट होगी 6 नवंबर को, उस दिन भी आ सकता है। शुरू से ही मैंने कहा है 2 को उम्मीदें कम हैं, 4 और 6 को मैक्सिमम उम्मीदें हैं। आपको लगातार बताया गया था, अगर पहले वीडियो से आप बात करें ललित साहब, तो हमने यही बताया था कि 2 से 6 तारीख के मध्य आपका कभी भी ऑर्डर आ सकता है। तो अभी 6 तारीख की जो डेट है वो काफ़ी उम्मीदों भरी है, उस दिन का इंतज़ार रहेगा, और जहाँ तक उम्मीद है उस दिन अवश्य ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, जज साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा ही है, इसके साथ ही साथ शासन स्तर से भी ये चीज़ें निकल के आई थी जज साहब के कहने के पहले कि नवंबर में आपका ऑर्डर आ जाएगा। जब एप्लीकेशन लगाने की बात चल रही थी तो साफ तौर पर अधिकारियों द्वारा मना किया गया था कि एप्लीकेशन हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर मिड के पहले, नवंबर फर्स्ट वीक है उसके सेकेंड वीक के बीच में आपका ऑर्डर आ सकता है। तो इस वजह से सभी लोग आशान्वित हैं। 2 तरीके से पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें निकल के आई हैं शासन स्तर से और सुप्रीम कोर्ट से भी, कि आपका ऑर्डर जो है वो इसी वीक आ सकता है। तो मे बी आपका 6 को ही आ जाए, और पूरी उम्मीद है 6 को आ जाएगा। हो सकता है कोई जो है एट लास्ट कुछ चीज़ें मतलब फाइनलाइज वे में चल रही हों, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, टेंशन होती है कि ऑर्डर आ जाता तो भाई कम से कम एक चैप्टर ख़त्म हो जाता, लेकिन ऑर्डर नहीं आ पाया। तो इसके लिए आप एकदम से बहुत सारे कमेंट में कल देख रहा था, वो लोग कहते हैं माता पिता को क्या जवाब देंगे। अरे कौन सा भाई अपराध कर लिया है आपने? आप कुल मिलाकर बताइए। देखिए, हर एक परिवार को उम्मीदें रहती है, स्पेशली 37,000 के लिए जो प्रतीक्षारत हैं, तो उनके लिए मुश्किल घड़ी है, उनके अभिभावकों के लिए भी मुश्किल घड़ियां हैं, क्योंकि आपके पास पड़ोसी वाला कोई ना कोई सेलेक्ट हो गया होगा 31,000 में, जिसकी मेरिट भी कम रही होगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आपको 6 नवंबर है उस दिन देखने के लिए अवश्य मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। अब आगे जो भी जाने वो ईश्वर जाने और जज साहब जाने, और हम भी उम्मीद करेंगे कि 6 नवंबर की डेट में मामला लिस्टेड हो जाए। वहीं पर हम अध्यापिकाओं के लिए खुशखबरी की बात करें तो इससे पहले बताना चाहेंगे कि शून्य हो सकता है डीएलएड का 20-21 शैक्षिक सत्र। देखिए, सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के अध्यापन के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का 20-21 सत्र कोरोना काल में शून्य हो सकता है। नए सत्र का प्रशिक्षण जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 4 महीने बीतने के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो सकी है। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में स्नातक के परिणाम भी घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार भी नहीं है। यूपी में स्नातक पास अभ्यर्थी ही डीएलएड पूर्व में जो प्रचलित नाम बीटीसी में प्रवेश ले सकते हैं। सरकारी और निजी कॉलेजों में डीएलएड की 2,26,200 सीटें हैं। इनमें प्रवेश प्रक्रिया हर साल मई में शुरू हो जाती है और 2 महीने में सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं। जुलाई से सत्र शुरू होता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सूत्रों के अनुसार लगभग 1 सेमेस्टर का समय बीत चुका है और अभी प्रवेश प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकी है। तो इसके बारे में जो भी अभ्यर्थी उनके लिए बता दें कि ये सत्र शून्य ही हो जाना है। और आगे बढ़ें तो परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। देख ली, अध्यापिकाएं कर सकती हैं दोबारा तबादले की मांग। तो ऐसी अध्यापिकाएं जो नवनियुक्त हुई हैं तो उनका अंतर जनपदीय तबादला 1 साल के बाद हो जाएगा, और शादीशुदा या मेडिकल के आधार पर की जा सकती है मांग। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले चुकी अध्यापिकाएं
शादी के बाद या मेडिकल आधार पर दोबारा अंतरजनपदीय तबादले की मांग करने की हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने प्रदेश सरकार की अंतरजनपदीय तबादला नीति की चुनौती देने वाली दिव्या गोस्वामी सहित अन्य कई याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं पर बहस करने वाले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमान सिंह, अनिल सिंह बिसेन आदि ने कहा कि याचिका में 2 दिसंबर 2019 शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इस शासनादेश के अनुसार शिक्षक के एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले लेने के बाद वह दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा, कोर्ट ने शासनादेश के क्लाज 16 को सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि क्लाज 16 बेसिक शिक्षा स्थानांतरण नीति 2008 और आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों के विपरीत है। हालांकि यह राहत सिर्फ अध्यापिकाओं के लिए है, जबकि अध्यापकों पर शासनादेश लागू होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।